नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज़। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके नीट में या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उनके आने की संभावना भी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है? तो हमारा राइट आंसर है कछुए की। जो कछुआ होता है ये लगभग 200 वर्ष के समथिंग जीता है। कितना जीता है ये? 200 वर्ष के लगभग जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? जो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कितने जनक भाग लेते हैं या कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसका सही आंसर है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? अनुकूलन द्वारा, श्वसन द्वारा, जनन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि आज कोई एक जीव है तो उसका नेक्स्ट पीढ़ी को रहने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जनन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निषेचन के बाद अंडाशय किस चीज़ में परिवर्तित होता है? याद रखना, निषेचन के बाद में अंडाशय जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा समूह सजीव प्रजक है? मतलब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा समूह है जो कि सजीव प्रजक है। पक्षी, सरीसृप, स्तनी या उभयचर? तो इसमें से जो स्तनी समूह होता है ये कैसा होता है? सजीव प्रजक होता है। इसमें अपवाद होता है स्तनी में, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। जो प्लेटिपस होता है ये एक ऐसा जीव है जो कि स्तनी होते हुए भी कैसा होता है? अंड प्रजक होता है। आपको पता होना चाहिए कि सजीव प्रजक और अंड प्रजक क्या होते हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, सजीव प्रजक यानी ऐसे जीव जो कि सजीवों को जन्म देते हैं वो सजीव प्रजक कहलाते हैं, जबकि ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद में अंडे से उनका जीव उत्पन्न होगा वो अंड प्रजक कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है सजीव प्रजक को विविपेरस, और जो अंड प्रजक होते हैं उनको कहा जाता है ओविपेरस। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? चूहे में, बंदर में, गाय में, भेड़ में? तो इसका सही उत्तर है बंदर में। जो बंदर होते हैं, मंकीज़ जो होते हैं, इनमें मासिक चक्र पाया जाता है। ठीक, 2 प्रकार के चक्र होते हैं। उसमें एक होता है मध चक्र और एक होता है मासिक चक्र। मध चक्र जो होता है एक ऐसा चक्र होता है जो कि वर्ष भर में लगभग जीवों में एक ही बार आता है, जबकि जो मासिक चक्र होता है ये मंथली रिपीट होता है। किन किन में होता है मासिक चक्र? बंदर में होता है, इसके साथ में इंसानों में होता है। जबकि जो मध चक्र होता है, इसको मध चक्र इंग्लिश में हीट पीरियड कहते हैं, तो ये पाया जाता है गाय में, भैंस में इनका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अमीबा एवं यीस्ट क्रमशः विभाजन एवं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि अमीबा एवं यीस्ट जो है विभाजन एवं मुकुलन द्वारा ही अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि ये कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बहुत सरल तरीके से मैं आपको इसको सोल्व करना बताऊंगा। धान के पौधे के नर युग्मक के केंद्रक में, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया गया है तो आप घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। धान के पौधे के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। अब यहाँ पे नर युग्मक में 12 है तो मादा में भी कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मादा युग्मक में, युग्मनज में व नवांकुर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है। पहला तो मैंने बता ही दिया है कि यदि नर युग्मक में 12 है तो मादा युग्मक में भी कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स हैं जिनमें 12-12 गुणसूत्र हैं। अब पूछा गया है कि युग्मनज में, अब ये दोनों जब मिलेंगे तभी तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। तो दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये युग्मनज बड़ा होगा तो ये बड़ा होकर के क्या बना देगा? नवांकुर बना देगा, और उसमें भी वापस से कितने गुणसूत्र होंगे? 24 गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है जो आपको निकल के आ जाएगी कि मादा में गुणसूत्रों की संख्या 12 और युग्मनज में 24 और नवांकुर में भी 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3।
ठीक है, 12, 24, 24। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो जनक का शरीर है संततियों में वितरित हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक जीव है, अमीबा या जीवाणु है, एक जीव है, ये जब जनन करता है तो इसकी जो कोशिका होती है ये 2 भागों में, बराबर भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, इसका जो डीएनए होगा वो पहले डबल होगा और डबल होने के बाद में बराबर 2 भागों में बट जाएगा। अब बताइए यहाँ इसके कोई मृत्यु होगी? ये वापस से नया जीव बन गया। इसी तरह से फिर वापस से ये आगे जा कर के अपने में से 2 कोशिकाएं नहीं बना देंगे इस तरह से, तो वापस से नया जीव बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर इसकी मृत्यु हो पाएगी? प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है, इसी कारण से इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मक्का के पौधे के प्रोशीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। इस पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पंजों में जेम्यूल का निर्माण किसमें सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है आपका अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जलकुंभी जो होता है इसमें कायिक प्रवर्धन भूस्तारिका द्वारा होता है, याद रखना, भूस्तारिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आलूकंद की आँखें हैं। पूछा जा रहा है कि जो आलूकंद की आँखें हैं वो क्या होती है? तो वो होती है कक्षस्थ कलिकाएँ। क्या होती है? कक्षस्थ कलिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दूसरे वृक्ष के वृंत पर रोपित होने वाला भाग क्या कहलाता है? जैसे कि एक वृक्ष है और उसका एक वृंत है, उस पर रोपित होने वाला भाग क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं कलम। ठीक है, जिसके द्वारा एक नया पौधा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि है, उत्सर्जन है, प्रजनन है या उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया है? आपको यहाँ पर बताना है कि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता, तो वो होता है प्रजनन। कैसे है? प्रजनन के द्वारा कोई भी एक जीव अपने ही समान दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसीलिए एक ये जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बाह्य निषेचन होता है। पहले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि बाह्य निषेचन होता क्या है। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है, जैसे कि एक जीव ये है और दूसरा जीव ये है, इसमें ये मेल है और ये फीमेल है। अब क्या होगा कि इनके अंदर तो क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। जब इन दोनों को गैमीट्स इन दोनों के शरीर से बाहर आकर के मिलेंगे तो युग्मकों का फॉर्मेशन होगा जीव शरीर के बाहर, आउट ऑफ द बॉडी। तब जाकर के इस तरह का जो निषेचन होता है उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है बाह्य निषेचन। और एक होता है अंतःनिषेचन। अंतःनिषेचन क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के अंदर होती है तो उसको हम कहते हैं अंतःनिषेचन। यहाँ पे पूछा है बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन होता किस में है? तो पता होना चाहिए उभयचरों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवाणु के क्लोन की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है द्विखंडन। क्या है इसका सही आंसर? द्विखंडन। अच्छा बताइए क्लोन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। कोई भी एक कोशिकीय जीव है, जब ये विभाजित होता है तो विभाजित होकर के बिल्कुल अपने ही जैसी कोशिका बना देता है, जो कि इसके हूबहू वैसी होगी जैसे कि जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, बिल्कुल ऐसे की ऐसी इसकी जो डॉटर सेल्स हैं, बिल्कुल इनका बाहर से दिखने में भी वैसी होगी, इनका जेनेटिक मेकअप भी वैसा ही होगा, बिल्कुल इनकी फ़ोटोकॉपी होती है। तो इस तरह की जो सेल्स होती है उनको हम कहते हैं क्लोन्स, या इस तरह के जीव जो होते हैं उनको क्लोन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? पुष्पी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी निषेचन पश्चात घटना है? जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें निषेचन पश्चात घटना कौन सी है? पुष्प का बनना निषेचन के पहले ही बनेगा, परागण का बनना पुष्प के
जो परागण बनते हैं वो भी निषेचन के पहले ही बनते हैं। जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास निषेचन के बाद में होता है। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। सही का मिलान करना है आपको। तो सही जो है अदरक अंतर्भुजतारी नहीं होता है, प्याज सल्ककंद। ठीक है, प्याज सल्ककंद होता है। ठीक है, याद रखना इसको। सही आंसर है 19 का बी, प्याज सल्ककंद। क्वेश्चन नंबर 20, कसाभिका रहित युग्मकों के साथ सम युग्म की अवस्था पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कसाभिका रहित युग्मकों के साथ सम युग्म की या सम युग्मनी अवस्था ये पाई जाएगी स्पाइरोगाइरा में। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मियोसाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लैंगिक जनन का उत्पाद प्रायः उत्पन्न करता है। किस चीज़ को उत्पन्न करेगा? नए अनुवांशिक संयोजन जो अंततः विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। सही आंसर रहेगा आपका बी, मतलब जो लैंगिक जनन होता है इसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है। याद रखना इस चीज़ को। इसीलिए ये नए अनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है, इनमें से कौन सी एक ऐसी तकनीक है जो कि सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है? तो वो है कायिक भ्रूण जनन। जो पहला ही ऑप्शन है आपका सही है, कायिक भ्रूण जनन। ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है नीट 2015 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। इन सारी चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में युग्मकों का स्थानांतरण करता है? तो ये करता है जल। ठीक है, जल के माध्यम से ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स के युग्मक जो होते हैं, गेमेट्स होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बेमेल का चयन कीजिए। इनमें से आपको बेमेल का चयन करना है। तो कौन इसमें बेमेल है वो आपको छांटना है। पहला ही आंसर सही, इसमें पाइनस एक लिंगाश्री नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाइनस। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमने आज कवर किए हैं। एक बार आप फिर से रिवाइज करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।